जब प्रशासन अच्छा नहीं होगा, सरकार अच्छी नहीं होगी, सरकार बदलनी चाहिए डेफिनेटली। ये सरकार ठोको सरकार है, ये सरकार उत्तर प्रदेश में सही काम नहीं कर रही है, ये साबित हो चुका है। 2022 से लोगों के लिए 2022 में करें जो भी कुछ करना है, उनको चेंज करना चाहिए, जब ही न्याय मिल पाएगा, अदरवाइज न्याय की उम्मीद नहीं है। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम मौजूद हैं अरुण वाल्मीकि के घर पे, जहां आगरा में, जहां पुलिस कस्टडी में उनकी हत्या के बाद से जो मामला है वो लगातार उफान पर है। और इस वक्त मेरे साथ सुजीत सम्राट हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं। सहज परिवार से मिलने आप भी आए हैं, तमाम राजनेता भी आए हैं। जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुई है और पुलिस और परिवार के जो आपस के बयान हैं बिल्कुल मेल नहीं खाते, कैसे देख रहे हैं पूरे घटनाक्रम को? देखिए, आपको पता ही है कि पुलिस का काम करने का तरीका उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे कि अचानक हो जाता है, गाड़ी भी अचानक पलट जाती है यहाँ पे रोड पर, और अचानक कस्टडी में डेथ हो जाती है। तो इसकी एसआईटी में जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो लोगों ने ये कदम किया है वो लोग ही अगर जांच करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए। हम लोग अभी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे एप्लीकेशन देखें, पूरे परिवार से मिलने के लिए आए हैं, तो इसमें एसआईटी बननी चाहिए। जब तक एसआईटी नहीं बनेगी, जब तक हम नहीं सोच सकते कि कोई अच्छी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। कुछ ना कुछ तो हुआ है कि एक बंदे को मार दिया गया है, और ये निंदनीय है। आज हम 21वीं सदी में हैं, और 21 सदी में होने के बाद भी अगर पुलिस कस्टडी में किसी आदमी को मार दिया जाता है तो फिर लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? लॉ एंड ऑर्डर तो है नहीं, बिल्कुल भी जीरो है। तो इसलिए जो गरीब है, गरीब की ना तो थाने में सुनी जाती है, ना कोर्ट कचहरी में सुनी जाती है, कहाँ सुना जाए गरीब की? तो गरीब के साथ में ये अत्याचार हो रहा है, नहीं होना चाहिए देश में। और जब देश में अत्याचार होता है तो लोग, हम जैसे लोग, एक्टिविस्ट लोग आते हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनको न्याय दिलाया जाए और ऊपर तक लेके जाएंगे बात को। सर, योगी राज में पहले तो अव्यवस्था है नहीं, जैसा कि योगी सरकार कहती है। किसी प्रकार का कोई आप कह लीजिए वारदात या इस किस्म की कोई घटना होती नहीं है, और अगर हो जाती है तो उन्हें फ़ौरन मुआवजा दे दिया जाता है, नौकरी दे दी जाती है। इस केस में भी मुआवजा और नौकरी दी गई, लेकिन वो मुआवजा बाकी मुआवजों के अगर एवज में देखा जाए तो काफ़ी कम है। 10 लाख का एक मुआवजा है, 3 बच्चियाँ हैं उनकी, अरुण की। एक बच्ची महज 1 महीने की है, और 10 लाख का मुआवजा दिया गया और 4th ग्रेड नौकरी दी गई है। इसे कैसे देखते हैं? देखो, मुआवजे से किसी आदमी की जान को वापस नहीं लाया जा सकता। मुआवजा तो इन्होंने उसमें भी दिया था, हाथरस वाले में। हाथरस वाले में बोला था कि आपको घर दिलाएंगे, आज तक नहीं दिया, नौकरी देंगे, आज तक नौकरी नहीं दिया। ये मुआवजा देके लोगों की आवाज़ को बंद करना चाहते हैं। आप देखा है कि पुलिस जो बहुत अच्छी तरह लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करती है, जो कानून को जानती है, जो कानून को जानते हैं, अगर वही कानून को तोड़ने का काम करेंगे, वही लोग थाने में जाकर टॉर्चर करने का काम करेंगे, एक व्यक्ति को मारने का काम करेंगे, तो फिर कैसे मुआवजे से बात करेंगे? मुआवजे का मतलब है कि लोगों की आवाज़ को बंद कर देना। तो ये मुआवजे वाली जो चीज़ है, ये तो मेरे को समझ में आती नहीं है। कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट में अगर केस जाएगा, डेफिनेटली इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सबसे पहले तो अच्छी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एसआईटी होनी चाहिए। जिन लोगों ने काम किया है उनके खिलाफ सख्त से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एसआईटी जब तक नहीं बनेगी, जब तक काम नहीं हो पाएगा। और मेरा कहना तो यह है कि सीबीआई से जाँच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि न्याय तो होना चाहिए ना, आगे किसी और निर्दोष के साथ ऐसा ना हो। अगर कोई आदमी बताते हैं, जैसे एलिगेशंस हैं, तो मेरे एलिगेशंस पे तो किसी आदमी को नहीं मारा जा सकता। एलिगेशन तो फिर लोग कुछ भी लगा सकते हैं, जब तक उनकी इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह नहीं होगी, जब तक काम नहीं हो पाएगा। अच्छी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो जो एसआईटी कर सकती है या सीबीआई कर सकती है, वो तो कुछ कर नहीं सकती है। इससे पहले भी जो मामले हुए उनमें भी एसआईटी गठित हुई थी। हमने हाथरस देखा, हमने गोरखपुर का कांड देखा, इसके अलावा बाकी उन्नाव और भी ऐसे मामले हैं जो उत्तर प्रदेश में होते हैं, और पुलिस अक्सर जिस पे की जिम्मेदारी है लोगों की रखरखाव की, सुरक्षा की, वो कटघरे में होती है। तो ये, और योगी सरकार का लगातार दावा है कि उनके शासनकाल में प्रशासन बेहतर काम कर रहा है। देखियो, कहने को तो कुछ भी कहेंगे, मगर पुलिसिंग को और अच्छी रिफॉर्म करने की जरूरत है अभी, क्योंकि पुलिस पे बहुत काम होना चाहिए, लोड होता है। अब पुलिस तो सरकार के अकॉर्डिंग काम करती है, मगर पुलिस को भी रिफॉर्म करना चाहिए। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप एक चोर को पकड़ने के लिए 3rd डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ की पुलिसिंग है बताइए ना? हम उस देश में रहते हैं जो अमेरिका से कंपेयर करना चाहता है, चाइना से कंपेयर करना चाहता है, और वो आज भी 3rd डिग्री का प्रयोग करके हम चोर से निकालवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। अरुण को ले जाया गया, उस पर जो कुछ भी हुआ वो एक अलग बात है। उसके बाद उसके पूरे परिवार को ले जाया गया, उनको पुलिस स्टेशन। उनकी पत्नी, जिनकी 1 महीने की बच्ची है, उसको ले जाया गया। उसकी माँ जो चल भी नहीं सकती ठीक से, उनको, उनके भाई को, पूरे परिवार को। और बताया जा रहा है कि मोहल्ले के कुछ और 17-18 लोग हैं, उनके साथ भी मारपीट की गई। नहीं, ये देखो, दबन तो है ही, खैर एक परिवार को दबन करके ले, मगर ये ज़्यादा देर तक दबती नहीं है आवाज़ें, आवाज़ खुल जाती हैं। क्योंकि पुलिस क्या है कि पहले गलती करती है, उसके बाद में उसको फिर लीपापोती करने का काम करती है। ऐसी हाथरस में भी किया था, हाथरस में उस बेटी से मिलाने नहीं दिया, उसके बाद रात को 2 बजे आग लगा दी जाती है। फिर उसके बाद में मामला बड़ा होता है तो मुख्यमंत्री फिर आते हैं, वहाँ पे घोषणा करते हैं। ऐसी इस केस में हो रहा है कि जब उनको लगा कि ज़्यादा मारपीट होगी उसके साथ में, अब ये मर गया, तो इसके लिए कुछ इसको लीपापोती करिए। तो कानून ऐसा नहीं चलता है, कानून डंडे के जोर पर नहीं चलता है, कानून के हिसाब से चलेगा। यहाँ कोर्ट है, कचहरी है, लॉ है, कानून है। अगर कानून वाले कदर नहीं करेंगे तो कौन कदर करेगा बताइए? लोगों का आरोप है कि जाति को देखकर भी इस मामले में कुछ अलग फैसले लिए गए हैं। ये तो है ही, क्या सुप्रीम कोर्ट की ये वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है
कि जब जाति की बात आती है तो जाति के नाम पर ज़्यादा अत्याचार होता है, चाहे वो समाज में भी होता है, वो पुलिस में भी ऐसे ही लोग हैं। क्योंकि जो पुलिस में लोग हैं या कोर्ट कचहरी में लोग हैं वो जाते तो जाति से ही है ना, जाते तो समाज से ही है, तो उनकी मानसिकता वहाँ तक भी जाती है। जो जाति है कभी नहीं जाती, तो जाति से अगर निर्णय करोगे तो फिर कभी न्याय नहीं हो पाएगा। इस देश में इंसानियत होनी चाहिए। जब तक इंसानियत देश के अंदर नहीं होगी, चाहे पुलिस में हो, चाहे वकील हो, चाहे कोर्ट में, कचहरी कहीं भी हो, जब तक हम न्याय की भावना हमारे अंदर नहीं होगी, जब तक कैसे हम अच्छे इंसान भी नहीं पाएंगे। अगर जाति को तो जाति को ढोते रहो, मर जाओगे एकदम जाति के चक्कर में ही। अगर जाति होना ही गुनाह है इस देश के अंदर, तो इस देश के अंदर कानून भी तो है, इस देश के अंदर संविधान भी तो है। संविधान को जिंदा कौन रखेगा? फिर जो लोग संविधान की कसम खाते हैं वो रात दिन संविधान को तोड़ने का काम करते हैं, तो फिर कैसे न्याय की उम्मीद करेंगे हम इस देश से? तो लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, नौजवानों को खड़ा होना पड़ेगा। यहाँ अच्छे लोग निकलने चाहिए, अच्छे लोग तो निकलते नहीं है। अच्छे लोग तो घर में बैठ के इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि हम पे जब जुर्म होगा तब बाहर निकलेंगे, एक दूसरे की समस्या को देखते नहीं है। ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं हो सकते, जब अच्छी सरकार आती है तो वही पुलिस वाले अच्छा काम करते हैं, और जब ऐसे लोग आते हैं वही पुलिस वाले वही हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, भारत के लोगों में कोई कमी नहीं है, प्रशासन में कोई कमी नहीं है, मगर जो चलाने वाले लोग हैं उनमें कमी है। तो जब प्रशासन अच्छा नहीं होगा, सरकार अच्छी नहीं होगी, सरकार बदलनी चाहिए डेफिनेटली। ये सरकार ठोको सरकार है, ये सरकार उत्तर प्रदेश में सही काम नहीं कर रही है, ये साबित हो चुका है। 2022 है, लोगों के लिए 2022 में करें जो भी कुछ करना है, उनको चेंज करना चाहिए, जब ही न्याय मिल पाएगा, अदरवाइज न्याय की उम्मीद नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हैं, आज भी उन्होंने लखनऊ से संदेश दिया है कि ये 25 करोड़ जनता मेरा परिवार है। तो वो अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। वो कहते हैं कि बाकी की जो राजनीतिक पार्टियां रही हैं, समाजवादी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इनके राज्य में जाति के आधार पे लोगों को भड़काया जाता था और दंगे कराए जाते थे। हमारे राज्य में ऐसा नहीं होता। देखो, कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं। अब मोदी जी बड़ी बड़ी बात करते हैं। मोदी जी कहें 100 स्मार्ट सिटी का, ये एक भी स्मार्ट सिटी का नाम बताइए। 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ 2 करोड़ रोजगार? मोदी जी ने कहा कि भाई हम बुलेट ट्रेन लेंगे, कहाँ बुलेट ट्रेन? जो वादे किया तक पूरे किए क्या वादे? अपने सरकारें जो वादे करती है वो कोई पूरे नहीं करती है। ऐसे ही यहाँ की बात है, कोई सरकार वादे पूरे नहीं करती है। ये लोगों को बहकाने वाली बात है, तो बहका रहे हैं लोगों को। अब बहकाते रहें तो ये लोगों को समझना है, ये उत्तर प्रदेश की उनको लोगों को समझना है, उनकी जनता को समझना कि आपके निर्णय में क्या, आपके बच्चों को एजुकेशन चाहिए, आपको न्याय चाहिए, न्याय व्यवस्था चाहिए। ऐसी अगर सरकार चाहिए तो ये सरकार ऐसी नहीं है। जो धर्म के नाम पे सरकार चलती होगी वो कहाँ लोगों को न्याय दिला पाएगी बताइए? आप जिन पर उम्मीद ज़्यादा करते हैं, जो कानून की रक्षा करते हैं, अगर वो कानून को तोड़ने का काम करेंगे तो फिर आम जनता को कैसे हम करेंगे? कि आम जनता तो तोड़ेगी जिनको ज्ञान नहीं है। तो जो कानून के माध्यम से काम करते हैं उनको कानून का थोड़ा सा रखना चाहिए, उनको अपनी बात भी सही रखनी चाहिए। ऐसे न्याय नहीं मिल पाएगा। सम्राट जी, इस तरीके की जब भी वारदात होती है उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार जो घटनाक्रम हो रहा है उसके बाद धारा 144 लगा दी जाती है। लखीमपुर खीरी हो, लखनऊ हो, यहाँ हर जगह 144 लगा दी जाती है। उसके बाद कहा जाता है कि आप नहीं आ सकते। कोई भी राजनेता, कोई भी पार्टी से कोई भी आ रहा हो, उन्हें रोक दिया जाता है बीच में। ये किस तरीके का प्रशासन है? नहीं, देखो, आपने देखा होगा ये भी, अब जो आईपीसी बना रखी है या सीआरपीसी बना रखी है उसमें प्रोविजन कर रहे हैं, तो उनका दुरुपयोग तो करती है पुलिस, करती है, मगर पुलिस को सोचना चाहिए कि आप आवाज़ को नहीं दबा सकते हो। यहाँ पर लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, संविधान चलता है। जब भी आप आवाज़ को दबाने का काम करेंगे वो आवाज़ और तेज़ी से बनेगी। उन्होंने सारंगपुर को दबाया, आज सारंगपुर मूवमेंट बन चुका है। उन्होंने हाथरस को दबाया, हाथरस में पता है पूरे नेशनल लेवल पर न्यूज़ बन सकी है, इंटरनेशनल लेवल पे। आज इसको भी दबाना चाहते हैं, अरुण की बात को दबाना चाहते हैं। अरुण को भी पूरे देश में लोग जान रहे हैं, अरुण के लिए भी लोग आंदोलन के लिए काम कर रहे हैं। अरुण को न्याय मिलेगा और हमारी ये मांग है नीली क्रांति के माध्यम से कि इसमें एसआईटी की जाँच होनी चाहिए, नहीं तो सीबीआई की जाँच होनी चाहिए। बात मुआवजे की नहीं है, बात है न्याय की। जो दोषी पुलिस वाले हैं उनको सज़ा होनी चाहिए, और जब तक उनको सज़ा नहीं होगी जब तक बात बनने वाली नहीं। फिर दोबारा कोई अरुण होगा, फिर कोई मनीषा होगी, वाल्मीकि होगी, फिर कोई जुर्म होगा। तो इसलिए परमानेंट इसका इलाज होना चाहिए कि पुलिस को खौफ आना चाहिए कि हम कानून तोड़ेंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।